हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th फिजिक्स। ठीक है, 10th फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं आपके साथ और चैप्टर की स्टार्ट हो रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, जो आपका इस सेशन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम पूरी साइंस को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले फिजिक्स का चैप्टर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री का लेंगे, फिर बायो का लेंगे, ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमारा जो चैनल है आपको पता ही है, रूट ऑफ स्टडी। रूट मीन्स बेस, यानी हम बेस से और आपको टॉप तक लेकर चलेंगे। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट को पावर बनाना है। बस ये हमेशा याद रखना, कंसेप्ट को पावर बनाना है, छोटे छोटे कंसेप्टों को पकड़ कर चलना है, हर चीज़ क्लियर होगी और यही है हमारे चैनल का एम। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्टली पहुंच जाओ मिरर पर, मिरर क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी आप इसे बेसिक से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो टर्म्स आएगा वो आएगा आपका लाइट। ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो रियलिटी में बोलें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, तो लाइट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक एनर्जी की ही फॉर्म है, यानी एक एनर्जी की ही टाइप है। इस टाइप से क्या होता है कि इट इज़ नीडेड टू सी द वर्ड्स। अब हमें संसार को देखना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की। सिंपल सा मतलब है, यानी इसके अकॉर्डिंग ही हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। तो वी नीडिड या एवरीवन नीडिड, सिंपल सा मतलब है वी नीडिड टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ है उसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब भी हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा, अब इस जो नेचर के अंदर है टोटल ऑल वर्ड्स हम चल रहे हैं, हमने ऑब्जेक्टों को यहाँ पर इसके टर्म्स के लिए दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी ओन लाइट होती है, यानी वो अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो अपनी लाइट के ही कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट्स। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच have own lights। ठीक है, जिनकी अपनी लाइट होती है, उन्हीं के कारण हमें दिखाई देते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल बता सकते हैं, सन है, स्टार हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे, और लैंप है, ठीक है, बल्ब है, तो ट्यूबलाइट है, तो नंबर ऑफ है ETC कितने समझने, बस जिसके पास अपनी सिंपल सा मतलब है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओन लाइट्स। ठीक है, जिनके पास अपनी ओन लाइट्स होती है और जो अपनी ओन लाइट्स को इमिट करते हैं, इमिट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी ओन लाइट नहीं होती और फिर भी हम उन्हें देख पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव नॉट ओन लाइट बट वी कैन सी बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कैसे दिखाई पड़ते हैं हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब इसमें एग्जाम्पल देखो क्या होते हैं। एग्जाम्पल बुक, अब बुक को हम पढ़ते हैं लेकिन बुक के पास अपनी ओन लाइट नहीं होती है। पेन, टेबल, हाउस, ठीक है, बहुत सारे ट्री, ETC, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती लेकिन हम फिर भी देख पाते हैं। होता क्या है कि भाई सपोज करो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अभी अपनी आपको पता है लाइट्स ऐसे ऐसे सब डायरेक्शन में इसकी लाइट्स फ्लो कर रही होंगी ऐसे करके यहाँ से। अब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, सपोज करो इसकी जो लाइट्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही होंगी। ठीक है, ये हो रही, और हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इससे लाइट टकराएंगी और टकरा कर हमारी आंखों पर आ रही होंगी, तो हमें ये टेबल दिखाई पड़ रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना। तो यानी हमें जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, उन पर लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों पर जाती है। हमारी जो आइज़ क्या करती हैं, हमारी जो आइज़ हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, आवर आइज़ क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं लाइट को। आइज़ डिटेक्ट लाइट, जो लाइट्स इससे रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो हमारी आइज़ में जाएगी और आइज़ उन्हें डिटेक्ट करेगी तो हमें ये टेबल दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और रियलिटी में लाइट क्या होती है। रियलिटी में लाइट को समझोगे तो ये अभी आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए तो और थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा 12th में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरा कि होता क्या है, कैसे लाइट्स है, क्या थी, कैसा मीडियम होता है, कैसे क्रॉस करती है, तो बहुत सारी चीज़ डिटेल से पढ़नी है वहाँ। ठीक है, अभी आपको इतना नहीं है आपके सिलेबस में, तो अभी हम थोड़ा आपको बस बेसिक चीज़ बता रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये नॉलेज भी आ जाए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कि लाइट्स चलती कैसे हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो लाइट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी याद रखें, लाइट्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइन्स जो लाइट्स होती है वो स्ट्रेट लाइन चलती है। ठीक, ऐसे करके ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, भाई लाइट की नेचर कैसी है? तो देखिए इसके ऊपर तो बहुत सालों तक डिस्कशन होता रहा है कि लाइट रियलिटी में है क्या। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को वेव मान लिया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को पार्टिकल्स माना। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला भाई लाइट तो पार्टिकल है, तो उन्होंने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये लाइट के फिनोमिना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उन्होंने प्रूव करा, तो लाइट समझ में आ गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। बाद में लाइट के और फिनोमिना थे, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। जब उनसे बोला गया कि इनको प्रूव कीजिए तो वहाँ वो फ्लॉप हो गए, वो फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा भाई लाइट पार्टिकल्स तो है नहीं, इसका मतलब कुछ और है। तो अब फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको वेव माना। ठीक है, वेव मानकर पढ़ा, तो वेव मानकर जब पढ़ा तो उन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया, इंटरफ्रेंस प्रूव कर दिया, डिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया, पोलराइजेशन पर भी प्रूव नहीं हुआ। वहाँ पार्टिकल्स थी, वहाँ वेव थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। फिर और साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने और डिस्कशन करे, फिर बाद में वेव बना, फिर कुछों ने फिर पार्टिकल माना। तो ये बहुत ही लंबा डिस्कशन था कि लाइट है क्या रियलिटी में। ठीक है, तो लाइट को बाद में जो सॉल्यूशन आया वो यही आया कि लाइट क्या है भैया, लाइट तो डुअल नेचर है। ठीक है, यानी कुछ लाइट्स के कुछ लाइट जो है कुछ टर्म्स में पार्टिकल नेचर को शो करती है और कुछ टर्म्स अगर हमें समझने हैं तो वो वेव नेचर को शो करती है। तो लास्ट में जो रिजल्ट आया वो सिंपल सा मतलब था, वो था लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। ठीक है, रियलिटी में जो लाइट थी वो अलग अलग थी। तो थोड़े से हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि लाइट को पहले माना गया था वेव थ्योरी। ठीक है, वेव, तो लाइट को मान लिया गया था पहले वेव और इसको माना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं, ठीक है, जिन्हें अपने प्रोसेस के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है। तो ये विदाउट मीडियम भी मूव कर सकती हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो दे डू नॉट required any medium to their propagation, यानी इन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ होती है कितनी होती है? इनकी वेवलेंथ होती है 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। इनकी वेवलेंथ है, देखिए वेवलेंथ कितनी छोटी है। और इनकी जो स्पीड होती है, और इसको वैक्यूम में भी बोल दें तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत होती है और वेवलेंथ देखिए बहुत ही कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले क्या माना उन्होंने? वेव मान लिया, ठीक है। वेव, और वेव भी कौन सी मानना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आप पढ़ेंगे, आपके ये लोग बाद में माना। पहले तो उन्होंने मैकेनिकल वेव मान लिया था और मैकेनिकल वेव मानकर ही इसको बहुत थ्योरी को प्रूव किया था। न्यूटन्स वगैरह सब लगे हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव आप जानते हो, मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई सन से और हमारे पास तक कैसे आ रही है? तो उन्होंने बोला भाई इनके बीच में ईथर मीडियम है, ईथर मीडियम, ठीक है, हाईली डायलूटिक। तो उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए थे और प्रूफ भी शो किए थे। बाद में आकर फौकॉल्ट आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेल कर दिया। तो एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, यानी हम इसे अगर हम बताने भी लगे ना तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो इसकी हिस्ट्री पढ़ने में लगेंगे हमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी हम आपको बताते जाएंगे सब चीज़, सब कहानी, ठीक है। तो ये थी अभी आपकी वेव थ्योरी। अच्छा, उसके बाद फिर पार्टिकल थ्योरी मान ली गई भाई। वेव थ्योरी थी, उसके बाद पार्टिकल थ्योरी भी आई। कुछ साइंटिस्टों ने माना भाई ये तो पार्टिकल हैं। पार्टिकल थ्योरी माना कि लाइट क्या है? लाइट इज़ द स्मॉलेस्ट पैकेट, ठीक है। लाइट क्या है? लाइट्स इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी और दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जो मूव स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। और इसका नाम बोला उन्होंने फोटोन, ठीक है। फोटोन नाम दे दिया कि पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हैं और फोटोन है इनका नाम। और ये बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे वेव चल रही हो, ठीक है। तो कुछ जगह ये प्रूव भी हो जाते थे, कुछ जगह नहीं हुए। तो ये थी उसकी थोड़ी वेव थ्योरी। बाद में आकर डिस्कशन क्या हुआ, कुछ यहाँ आए कुछ यहाँ आए। तो बाद में जो रिजल्ट आया तो हम रिजल्ट बोल सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या आया कि लाइट हैज़ आ डुअल नेचर, ठीक है। लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं, यानी कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम वेव से प्रूव कर सकते हैं और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम पार्टिकल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था 10th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी तो हम इसे आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ कि लाइट है क्या, वेव है, और पार्टिकल्स है क्या, वेव लेंथ है क्या, स्पीड है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका चैप्टर का टर्म्स ही आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। थोड़ी सी लाइट की बात हुई, अब रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं हम। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन लाइट होता है कि सपोज करो हमारे पास कोई एक स्मूथ सरफेस है, वेल पॉलिश्ड, और कोई रे ऑफ लाइट इससे आके स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट।
और ये होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो किसी भी इंसिडेंट लाइट का बाउंस बैक हो जाना इन दैट मीडियम, उसी मीडियम में जिसमें वो आई थी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ द बाउंस बैक, ठीक है, या इट इज़ द बाउंस बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट रिटर्न टू द सेम मीडियम, यानी जिससे वो आई थी उसी में वापस चली जाए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो रियलिटी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है इट इज द प्रोसेस by which a light ray strike and back to same medium ठीक है, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट का किसी फेस से या सरफेस से स्ट्राइक करना और वापस उसी मीडियम में लौट जाना कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके लॉ होते हैं, 2 लॉज। तो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है, यानी ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन आ सेम प्लेन। और जो सेकेंड लॉ होता है इसका, सेकेंड लॉ इट्स द इम्पोर्टेंट लॉ, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, क्या कह रहा है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, हम इसे बाद में कभी प्रूफ भी करेंगे, अभी तो हम केवल समझ रहे हैं। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का था कि फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइन ऑफ सेम प्लेन, और सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की कंडीशंस है हमारी। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, ठीक है, वो देखिए हम उसे 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? भाई अगर आपका कोई सरफेस वेल पॉलिश्ड है, स्मूथ है,
तो उस पर अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो ऐसे स्ट्राइक होकर चली जाएगी और सेम एंगल बनाएगी। कोई रे और थोड़ी सी आगे आएगी तो वो यहाँ से नॉर्मल बनाकर फिर ऐसे निकल जाएगी। कोई और आएगी तो और ऐसे आकर फिर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे वाले जो रिफ्लेक्शन को होता है जिसमें ऑलवेज आई ऑलवेज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, आई ऑलवेज इक्वल टू आर होगा जितनी भी रे आएंगी आपकी, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक कंडीशन सी हो सकती है कि आपका जो सरफेस हो वो कुछ ऐसा मिल जाए, रफ टाइप। ठीक है, रफ टाइप का सरफेस हो तो इसमें देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो यहाँ निकल जाएगी, और ऐसा हो सकता है ऐसे आए तो ऐसे निकल जाएगी। यानी यहाँ पर जो क्या होगा कि ऑलवेज जो एंगल आई है वो ज़रूरी नहीं है आर के इक्वल ही हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। ये कहाँ होता है? ये रफ सरफेस पर होता है, जैसे आपका पेपर वगैरह हो। ठीक है, ऐसे वगैरह पर आप बनाओगे तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, जिनके कारण हम इमेज देखते हैं। इमेज क्या होती हैं? इमेज होती हैं जो ऑब्जेक्टों की इमेज, ऑब्जेक्टों की जो लाइट रिफ्लेक्शन के कारण हमारी आंखों पर पड़ती है और हम ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम इमेज। क्लियर है? तो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आप ऑरली थ्योरेटिकली पढ़ भी सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इमेज कितने टाइप की होती हैं? इमेज दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज की खासियत होती है कि ये इन्वर्टेड ही बनती है हमेशा। ठीक है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज की खासियत होती है कि ये इरेक्ट बनती है। याद रखना है, जो इरेक्ट इमेज बनती है वो सब वर्चुअल होती हैं और रियल इमेज जो होती हैं वो इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड बनेंगी। इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आपका जो प्लेन मिरर होता है कैसी इमेज बनाता है? आपका प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, हम जैसे होता है ऐसे ही तो दिखा देता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इन्वर्टेड थोड़ी ना दिखाएगा आरएस में, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर आप याद रखें वर्चुअल इमेज बनाता है। बस प्लेन मिरर में एक खासियत होती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लेटरल इन्वर्जन करता है। वो क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसे आराम से बुक से पढ़ सकते हैं। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन जो ये किस में मिलता है? प्लेन मिरर में मिलता है। ये क्या होता है कि लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड टू सी इट्स इमेज इन मिरर्स। आ रहा है समझ में? अगर हम अपनी इमेज को मिरर में, प्लेन मिरर में देखते हैं तो होता क्या है वहाँ पर? लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई पड़ती है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई पड़ती है। तो ये बस एक प्लेन मिरर में होता है और बाकी प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये क्या था? ये अब तक का केवल बेसिक था आपका। ठीक है, बेसिक ही पढ़ाया है, इसमें कुछ भी नहीं इतना नया। और ये चीज़ मोस्टली बच्चे जानते भी हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या होते हैं, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारा बेसिक था। अब रियलिटी में जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, जो हम डेप्थ से लेकर चलेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें हम प्लेन मिरर को पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डेप्थ से चलेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसी इमेज बनाता है, कितनी हाइट का इमेज चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कितनी इमेज बनती है, कैसे इमेज बनती हैं। तो सब चीज़ हम डेप्थ से लेकर चलेंगे चैप्टर के साथ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपकी वीडियो बना कर दें ताकि आपकी केमिस्ट्री वगैरह भी पूरी कराएं। तो ऑल द बेस्ट।